नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का द बिलियन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य निषेध 2026 के जो भर्ती आई है उसके प्रायोरिटी सेट, जो कि आपका एग्जाम जो है 14 जून से लेकर 17 जून होने वाला है। उसके प्रायोरिटी सेट देखने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो बताइएगा, जब 1857 और संथाल विद्रोह हुआ था तो उस समय अंग्रेजों को किसने सहायता किया था? तो उस महाराजा हेमता चंद ने किया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेंसिल के बिना नजरबंदी के जवाब में था। तो बताइएगा कि जो गांधी जी के खिलाफ किया गया था प्रेस पर और ब्रिटिश सेंसरशिप और पेंसिल के बिना नजरबंदी के जवाब में क्या दिए थे? तो वह रोलेट एक्ट दिए थे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो यह दोस्तों ध्यान रखना, जो रोलेट एक्ट हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका डेट भी याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए? तो बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत में सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि दोस्तों, जो पंचायत में बनते हैं, मुख्यमंत्री मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, वह जो बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए व्यक्ति को? तो वह 21 वर्ष तक होना चाहिए। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुल स्थिर लागत और मूल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है। तो बताइएगा, कुल स्थिर लागत और मूल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है तो कुल कीमत कहलाता है। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया है, इकोनॉमी से पूछा गया है, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा, जो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न जो है आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखना। दोस्तों, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया गया था? तो वह बंगाल में किया गया था। और कब लागू किया गया था? तो 1793 में। यह इसका डेट भी याद रखना। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ रुपए के शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? यह क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा पूछना चाहता है लेकिन घुमा फिरा दिया है। तो बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना कि इसका जो स्थापना हुआ था तो वो कितने रुपए की लागत से हुई थी? वो 5 करोड़ रुपए के शेयर पूंजी की लागत से हुई थी। यह भी दोस्तों आप लोग याद रखना, यह भी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो बताइएगा, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो वो माल्थस ने विकसित किया था। माल्थस ने। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा फांसी को स्थगित कमी को कर सकते हैं? बताइएगा, राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जिसे फांसी का सजा जो सुना दिया जाता है या मृत्युदंड का सजा सुना दिया जाता है, उसे अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वह जो रद्द कर सकते हैं? तो ये बताइएगा, तो वह है अनुच्छेद 72। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक एक है। तो बताइएगा, वनों की कटाई के लिए प्रमुख जिम्मेदार कौन है? तो वह कृषि है। कृषि है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1998 में भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण डैश में किया गया था। तो बताइएगा, जो 1998 में भारत की परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ में हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किससे बनाया गया है? तो बताइएगा, जो बीसीसीआई का जो नया सेक्रेटरी बनाया गया है वो किससे बनाया गया है? तो वो देवजीत सैकिया को बनाया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा, कच्छ के रण के महान
महान के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, कच्छ का रण है, यह एक मीठे पानी का झील है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो कह रहा है कच्छ कछवासियों द्वारा बनाया जाता है, बसाया गया है, नहीं तो यह गलत हो जाएगा, यह भी ऑप्शन गलत है और यह भी ऑप्शन गलत है। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो है कच्छ का रण है वह एक मीठे पानी का झील के लिए प्रमुख है, तो यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो बताइएगा, गौतम बुद्ध है, इसके मृत्यु के तत्काल किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो वह पहली बौद्ध परिषद का आयोजन कर दिया गया था, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी बौद्ध परिषद हुआ, इसके बाद तीसरी परिषद हुआ था, तो यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है, रामानुज कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा, रामानुज कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? वह टेबल टेनिस से संबंधित है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो बताइएगा, मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो वो अग्नाशय में होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपका जो 24 में जो है बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का जो है स्राव होता है? तो वो अग्नाशय में होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संधि के आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइएगा, किस संधि को आरोपित संधि के भी नाम से जाना जाता है? तो वो वायसराय की संधि को जाना जाता है, भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगाता है उसे कहा जाता है? तो बताइएगा, वैसा जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सेफ्राफाइट कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह है? तो बताइएगा, जो चेचू जनजाति विद्रोह वो दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जो है जनजाति विद्रोह है? तो वह आंध्र प्रदेश का है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें दोस्तों एक बात कि जितने भी आपका विद्रोह है, एक बार आपको एग्जाम में बैठने से पहले सारा विद्रोह जो है रट लेना है, और क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम में दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में मतलब 1-2 पेज करके डेली जो है यहाँ पर प्रश्न पूछने को देखने को मिलते हैं विद्रोह से, तो यह ध्यान रखना और इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बताइएगा, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु जो हुई थी 1680 ईसा पूर्व में हुई थी, जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेजिया एक ऐसा द्रव मिश्रण है जो किसी धातु को घुलाकर रेजिया नाइट्रेट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अनुपात में उपस्थित रहता है? तो बताइएगा, यह जो उपस्थित रहता है वो 1:3 में अनुपस्थित रहता है, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सतलज नदी का उद्गम निम्नलिखित से कहाँ से है? तो बताइएगा, सतलज नदी का उद्गम जो है कहाँ से है? तो वह तिब्बत से है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग से किया जा सकता है? तो बताइए, कौन सा मिट्टी है जो सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग किया जा सकता है? तो वह काली और कछारी जल मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सुप्रीत कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की थी? तो बताइएगा, सुप्रीत कोहिनूर हीरा है जो शाहजहां को किसने भेंट की थी? तो वह मीरा जुलामा ने की थी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे स्वयं संयोजी बल कहा जाता है? तो बताइएगा, किससे स्वयं संयोजी बल कहा जाता है? तो वह अस्थैतिक संघर्षण को कहा जाता है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बताइएगा, इसरो का जो है हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह वी नारायण बने हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लो फ्लाइट डबल हिट नेट हॉट सर्विस शब्द किसने लिखा, किस लेखक से संबंधित जुड़े हुए है? तो बताइएगा, लो फ्लाइट डबल हिट नेट हॉट सर्विस किस खेल से संबंधित है? तो यह वॉलीबॉल से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो बताइएगा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था मंसूर था,
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, तो बताइए जाए जो मेगास्थनीज है वो पाटलिपुत्र में कब आया था, तो 305 ईसा पूर्व में आया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तुगलकनामा का लेखक है, तो बताइए तुगलकनामा नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा है, तो तुगलकनामा जो पुस्तक लिखा है वो अमीर खुसरो ने लिखा है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर से होता है, तो बताइएगा उस उपयोग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर से होता है, वह कुटीर उद्योग होता है, जिससे डायरेक्ट जो होता है उत्पादन घर से होता है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है, तो बताइएगा कौन सा एक जो है पर्यावरणीय चिंता नहीं है, तो यह ओजोन परत का बढ़ाना है। यह डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था, तो बताइएगा लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2024 में वो भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था, वह सोनपेन जनजाति ने जो है मतदान किया था। जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यह हाल ही में जो है मनाया गया 2024 में जनजाति का मतदान, इसलिए आपको एग्जाम में यह आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह करेंट अफेयर का प्रश्न नहीं है, जो कि एक जीके का ही प्रश्न है, तो इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के भी नाम से जाना जाता है, वह चित्तरंजन दास को जाना जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है, तो बताइएगा सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है, वह ब्रह्मपुत्रा नदी का अन्य नाम है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित सालिम गार्डन कालीन वस्तु कलाकृति है, तो बताइएगा लाहौर और कश्मीर में स्थित सालिम गार्डन देश में कालीन वस्तु कलाकृति है, तो वह मुगलों का जो है कलाकृति है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तुजुक जो है पुस्तक तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो बताइएगा तुजुक ए बाबरी जिसे बाबरनामा कहते हैं वो किस भाषा में लिखा गया है, तो वह चगताई भाषा में लिखा गया है। टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी दोस्तों आपका प्रश्न जो है आपको एग्जाम में कई बार जो है पूछा जा चुका है, और वो भी बिहार पुलिस और दरोगा के एग्जाम में, तो यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है यूरोप का व्यवस्थम समुद्र बंदरगाह कौन सा है, तो बताइएगा यूरोप का जो है व्यवस्थम समुद्री बंदरगाह कौन सा है, तो वह है रोडोट डैम है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर रामचरित्र निम्नलिखित में किसकी रचना है, तो बताइएगा उत्तर रामचरित्र जो है यह निम्नलिखित में से किसकी रचना है, यह भावभूति की रचना है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितनी प्रतिशत होती है, तो बताइएगा जो कोशिका द्रव्य है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति कितनी % होती है, तो वह 64% होती है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो बताइएगा मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वह तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा पदार्थ को जिनका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है उसे क्या कहते हैं, तो बताइएगा वैसा पदार्थ जिसे जलीय विलयन से जल में बिजली का अच्छा चालक होता है तो उसे साधारण लवण बोलते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो बताइएगा जो ईश्वर को नहीं मानता है व्यक्ति उनके लिए एक शब्द बताना है, तो उसे नास्तिक कहते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका हिंदी का प्रश्न है, और यहाँ से जो है आपको हिंदी का प्रश्न 10 देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि थाली का बैगन लोकप्रिय से क्या अभिप्राय है, तो बताइएगा थाली का बैगन जो है लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है, तो वह सिद्धांतहीन व्यक्ति यह अभिप्राय है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है
कि मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो बताइएगा मत्सर शब्द का जो है तद्भव रूप कौन सा है? तो वह मच्छर है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो बताइए शिक्षक जो है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार से है? तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो बचता है दोस्तों, यहाँ से आपको शिक्षक पूछा है, इसके बाद वकील पूछा है या डॉक्टर पूछा है, यह एक जातिवाचक जो है संज्ञा हो जाता है। तो यह ध्यान रखना, ये तीनों आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलती है। बार बार इसे ध्यान रखना, जो डॉक्टर हो गया, वकील हो गया और शिक्षक हो गया, यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है इनमें से लुटेरा में प्रत्यय कौन सा होगा? तो बताइएगा लुटेरा जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? तो एरा हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रत्यय की बात करें तो वो लास्ट में जो शब्द आता है उसको बताना होता है। तो लास्ट में हमें क्या आ रहा है? लुटेरा। ये बोल के देखिए एक बार, एरा आ रहा है ना, लुटेरा। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब बात करें उपसर्ग के, तो जो पहले वाले शब्द आता है उससे जो है बोलते हैं। जैसे बोल रहा है लू, तो लू जो है क्या है? इसमें उपसर्ग है। तो इसे ध्यान रखना। जो पहले वाला शब्द पूछेगा, उपसर्ग पूछेगा तो पहले वाला शब्द बताना है, और प्रत्यय पूछेगा तो लास्ट में जो शब्द आ रहा है उससे बताना होता है। इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बताइएगा जो नट शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो वह नटी होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को बढ़ाया? तो बताइएगा किसने जो है सत्याग्रह शब्द को बढ़ाया था? तो वो महात्मा गांधी ने बढ़ाया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था? तो बताइएगा जो अकबर का दरबार है उसके दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था? तो वह दशवंत था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि अकबर के दरबार में एक जो है चित्रकार थे, नहीं थे, बहुत सारे चित्रकार थे, उसमें से एक दशवंत था। बाकी जो है मौलिन मुसविर जो हो गया, दोस्ती मोहम्मद हो गया और मिर सैयद अली हो गया, यह लोग जो है चित्रकार नहीं थे, लेकिन दशवंत जो था यह चित्रकार थे। तो इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता है, इनमें जो है पश्चिमी सीमा सबसे कौन सा है? तो वह है श्रुतकोंडोर हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ताशकंद निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बताइएगा ताशकंद जो है किस देश की राजधानी है? तो वह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो बताइएगा जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे? वह इंडियन ओपिनियन नामक जो है अखबार शुरू किए थे। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसलिए प्रश्न पूछा है राज्यपाल को पद को गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? तो बताइएगा राज्यपाल का जो पद है उसकी गोपनीयता को शपथ कौन दिलाता है? वह उपराष्ट्रपति दिलाता है, जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बताइएगा भारत का जो है पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यह सुकुमार सेन थे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी आपको जो है बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखना। और जो पहला जो है चुनाव हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था, 51 से 52 में हुआ था। यह भी जो है दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नाइट्रोजन आवर्त सारणी में किस वर्ग में स्थित है? तो बताइएगा नाइट्रोजन का आवर्त सारणी है वो किस आवर्त में शामिल है? तो वह तीसरा वर्ग में शामिल है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूनेस्को संगठन द्वारा अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बताइएगा दोस्तों जो यूनेस्को में अभी हाल ही में शामिल हुआ था गरबा नृत्य, वो किस राज्य से संबंधित है? तो वह असम से संबंधित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लाल पालाभोती एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पादन करता है। इनमें से क्षारीय विलयन के साथ मिल जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो बताइएगा जो लाल पालाभोती जिसमें मिश्रण होने पर एक जो क्षारीय विलयन में मिल जाता है
जो परिवर्तन रंग में पहचाना जाता है तो उसे नीला और हरा रंग में जो है पहचाना जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, तो बोरलिन का प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो बताइएगा। बोर बरोलोनी है, उसका प्रलय है, वो किस पर लागू होता है? तो वो द्रव्यों के प्रभाव पर लागू होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइएगा। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वह परिमल नाथवानी द्वारा लिखी गई थी। परिमल नाथवानी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई थी? तो बताइएगा। जो भारत की पहली है ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई थी? यह मध्य प्रदेश में खोली गई थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो बताइएगा। अंडे में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो सी नहीं पाया जाता है। आपका जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है विटामिन ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया, यह सब जो है अंडे में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी जो है अंडे में नहीं पाया जाता है। इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ताकिर ए मुकरशाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन है? बताइएगा। तारिख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो बताइएगा। जो पुस्तक है तारिख ए मुबारक शाही, इसके लेखक कौन है? तो यह याहिल बिन अहमद सरहिंद है। याहिल बिन अहमद सरहिंद है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय और चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो बताइएगा। हिमालय और चीड़ का वृक्ष जो है वो किस प्रकार का वृक्ष है? तो वह पोटधारी वृक्ष है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष की डैश की इकाई है? तो बताइएगा। प्रकाश वर्ष है जो वो किसकी इकाई है? तो यह दूरी का इकाई है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मैटूर बांध निम्न से किस नदी पर स्थित है? तो बताइएगा। जो मैटूर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? यह कावेरी नदी पर स्थित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य का जो है पुनरायोग गठन किस वर्ष की गई थी? तो वह 1953 ईस्वी में की गई थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। इसमें दोस्तों कुछ जो है झील और राज्य का नाम दिया है जो इसकी मिलान करना है। तो बताइएगा। देखिए। पुलिकट झील जो है वह तमिलनाडु में स्थित है और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और सांबर झील राजस्थान और बुलकर झील जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यह आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है इजराइल की पार्लियामेंट का नाम बताए। दोस्तों इजराइल का पार्लियामेंट का नाम जो है बताना है तो वह नेसेंट होता है। और एक दोस्तों जो है रूस का जो है पार्लियामेंट का नाम याद रखना। तो रूस का जो पार्लियामेंट है उसे संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद बोलते हो। तो यह ध्यान रखना। जो आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण संसद से प्रश्न बनते हैं जो कि आपको जो है इजराइल का पूछता है और दूसरा जो है रूस का पूछा है। तो इजराइल का ध्यान रखना क्या हो जाएगा? नेशन हो जाएगा। और रूस का जो क्या हो जाएगा वो संसद हो जाएगा। इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शैम्पू को क्या कहते हैं? शैम्पू क्या है? तो शैम्पू एक प्रकार से जो है दोस्तों डिटर्जेंट है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अशोक ने कालिंग पर कब आक्रमण किया था? तो बताइएगा। अशोक जो था वो कालिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 बीस ईसा पूर्व में किया था। जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है। तो बताइएगा। जो मुद्रा स्फीति है वो लाभान्वित होता है तो ऋण से होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मार्च 2024 में मानव विकास सूचकांक भारत की रैंक क्या थी? तो बताइएगा। जो मार्च 2024 थी वो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी? 133वां रैंक थी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2024 का करंट नहीं है बल्कि सूचकांक से प्रश्न पूछना चाहता था, इसलिए इसमें जो है डेट 2024 डाल दिया है।
यह ध्यान रखना जो है मानव विकास सूचकांक में जो है उस समय था कितना था, तो 137वां स्थान था, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बार बार शुद्धिकरण के बाद भी असंतुलित जल निम्नलिखित में से कौन सा अशोधित शेष रहित हो जाती है। तो बताइएगा बार बार शुद्धिकरण के बाद भी अशुद्धि जल शुद्धिकरण अशुद्धि हो जाती है, तो वह CO2 के कारण हो जाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रीन बीच किस देश में अवस्थित है। जो तो आपको जो है प्रश्न जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ग्रीन बीच किस देश में अवस्थित है, तो यूनाइटेड में स्थित है, यूके में स्थित है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। तो बताइएगा किसने ये बात टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। तो वह बंगाल गंगाधर तिलक ने की थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इसमें यह बात बताना है कि इंपीरियल जो बैंक ऑफ इंडिया थी उसका नाम बदलकर कब भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दी गई थी, तो वह 1955 ईस्वी में कर दी गई थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल के लेखक कौन है। तो बताइएगा जो प्रमुख पुस्तक है अनटचेबल उसका जो है प्रमुख लेखक कौन है, तो वह है मुल्क राज आनंद है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है। तो बताइएगा प्रसिद्ध जो है बाघा बॉर्डर वो कहाँ स्थित है, वो अमृतसर में स्थित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो बताइएगा भारत का जो पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो वह बिहार में स्थापित किया गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी दोस्तों आप क्वेश्चन का स्टार्ट मार्क कर लीजिए क्योंकि आपका जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखना। पहला प्रश्न पूछा गया है कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो रोवर्स कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से संबंधित है, जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी दोस्तों आपका प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसे भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आज का प्रश्न यही तक रहा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों डेली आपको हम इस वीडियो पर जो है मध्य निषेध से जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट बन रहा है जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले ईयर्स में भी पूछा जा चुका है सारा प्रश्न, उस सारा प्रश्नों को इस चैनल पर कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।